सोचिए दोस्तों के साथ बढ़िया माहौल बना हुआ है, हंसी मजाक चल रहा है और तभी कोई एक ताना मारता है, बूम, एकदम सन्नाटा छा जाता है। और उस एक पल में दिमाग बस ब्लैंक हो जाता है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो गया हो। सब लोग हंस रहे होते हैं और दिमाग में बस कुछ नहीं आता। और जो बढ़िया वाला जवाब होता है ना, वो तो घंटों बाद याद आता है, जब कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बात साफ है, ये जो सोशल फ्रीज होता है ना, ये किसी की पर्सनल कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बड़े बड़े कॉन्फिडेंट लोगों के साथ भी होता है। तो सवाल ये है कि आखिर दिमाग ऐसा करता ही क्यों है। चलिए समझते हैं। तो इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब किसी ताने पर दिमाग जम सा जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हाजिर जवाब नहीं है। असल में ये दिमाग का एक, कह सकते हैं, हार्ड वायर्ड रिस्पॉन्स है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो ऐसे मौक़ों पर साथ छोड़ देता है? आइए इसी को जानते हैं। यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला। ये दिमाग का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है और ये एक पब्लिक ताने को एक सोशल अटैक की तरह देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में अचानक कोई खतरा दिख जाए। तो होता क्या है, ये एमिगडाला समझिए पूरे दिमाग को हाईजैक कर लेता है और जो हमारा स्मार्ट लॉजिकल हिस्सा है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे सीधे सीधे शट डाउन कर देता है। मतलब वो हिस्सा जो हाजिर जवाबी के लिए चाहिए, वो तो ऑफलाइन हो गया। अब दिमाग के पास बस तीन ही ऑप्शन बचते हैं: लड़ो, भागो या फिर वहीं जम जाओ। और ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऐसा ही है जैसे किसी का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन अचानक से वो पुराना वाला नोकिया फोन बन जाए, मतलब एकदम बेसिक मोड में चला जाए। दिमाग के सारे एडवांस फंक्शन कुछ देर के लिए बंद। अच्छा, दिमाग के साइंस से अब थोड़ा बाहर आते हैं और ताने की साइकोलॉजी को समझते हैं। कोई आखिर ताना मारता ही क्यों है? सच तो ये है कि ये सब एक पावर गेम है। असल में ताना मारने वाले का मकसद होता है दूसरे का सोशल स्टेटस गिराकर अपना बढ़ाना, और जो ग्रुप का रिएक्शन होता है ना, वही तय करता है कि इस गेम में कौन जीता। ये एक सोशल टेस्ट है, ये देखने के लिए कि सामने वाला जवाब देगा या एक आसान शिकार बन जाएगा। तो चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। वो 4 गेम चेंजिंग तरीके जो ऐसे हालातों में कंट्रोल वापस हाथ में लेने में मदद कर सकते हैं। हमारी पहली टेक्निक है साइलेंस की पावर का इस्तेमाल करना, यानी चुप्पे से सारा प्रेशर वापस उसी इंसान पर डाल देना जिसने कमेंट किया है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब किसी को उम्मीद के मुताबिक रिएक्शन नहीं मिलता तो वो खुद ही अनकंफर्टेबल होने लगता है। ये चुप्पी उसे नर्वस कर देती है, क्योंकि अब सारा ध्यान, सारा प्रेशर उसी पर आ जाता है और ज्यादातर मामलों में वो अपनी बात से पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। ओके, दूसरी स्ट्रैटेजी है द रिवर्सल मूव। इसमें ताने को उसी इंसान पर पलट दिया जाता है, उसके इरादे पर सवाल उठाकर। जब किसी को उसकी घटिया बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो उस बात का सारा मजाक, सारी पावर खत्म हो जाती है और पूरे ग्रुप के सामने उसका असली इरादा भी सामने आ जाता है। क्योंकि जब कोई मजाक समझाता है तो वो मजाक ही नहीं रहता। और ये सवाल, इसमें इतना मजेदार क्या था, कुछ समझ नहीं आया। ये सवाल एक परफेक्ट रिवर्सल मूव है। इससे सामने वाला तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता है और पूरा गेम पलट जाता है। तीसरी टेक्निक थोड़ी सी एडवांस्ड है। इसका नाम है एब्सर्ड अग्रीमेंट, यानी बेतुकी सहमति। इसमें ताने से सहमत होकर उसे इतना बड़ा चढ़ा देना है कि वो मजाक बन जाए। जैसे मान लीजिए कोई किसी की पुरानी कार का मजाक उड़ाकर कहे, ये तो म्यूजियम में होनी चाहिए। तो जवाब हो सकता है, सही कहा, मैंने खास इसे विंटेज फील के लिए ही तो बनवाया है। इससे ये मैसेज जाता है कि इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारी आखिरी टेक्निक, ये एक हाई स्टेटस मूव है। ये सामने वाले को ये मैसेज देती है कि उसका ताना इतना बेकार है कि उस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं है। ये कदम दिखाता है कि उस ताने की कोई वैल्यू नहीं है और ध्यान कहीं और ज्यादा जरूरी चीजों पर है। ये बिना कुछ कहे ये बता देता है कि वो इंसान और उसकी बात दोनों ही मायने नहीं रखते। अच्छा, इन सभी टेक्निक्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और इसे दिखाने के कुछ बहुत ही सिंपल फिजिकल तरीके भी हैं। ये 4 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो बहुत मदद करते हैं। हमेशा सीधा खड़ा होना, धीरे और साफ बोलना, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखना और हाँ, दिमाग में इन सिचुएशंस को प्रैक्टिस करना, ये सब मिलकर कॉन्फिडेंस को तुरंत बूस्ट करते हैं।
तो सबसे बड़ी सीख ये है कि इन स्ट्रैटेजीज से किसी भी सोशल सिचुएशन की पूरी स्क्रिप्ट को ही बदला जा सकता है। आखिर में बस इतना याद रखना है कि ताने मारना सोशल स्टेटस का एक खेल है, और जब कोई आसान टारगेट बनने से मना कर देता है तो वो गेम के नियम ही बदल देता है। चुप रहकर, सवाल पूछकर या ताने को मजाक में उड़ाकर वो पूरा गेम पलट सकता है। और चलिए इस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या हो अगर हर ताना एक बेइज्जती ना होकर अपनी ताकत दिखाने का एक मौका हो? इस पर सोचिएगा जरूर।